शरीर के भीतर जल की मात्रा में कमी होती है, जल की मात्रा में कमी होती है, जल की मात्रा में कमी होती है। जल का संतुलन बनाए रखने के लिए, जल का संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन संतुलन का बराबर सब कुछ, संतुलन बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 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 कम से कम 6 से 8 लीटर, 6 से 8 लीटर दिखाई दे रहा है। इधर आएंगे तो सबको दिखाई देगा। 6 से 8 लीटर जल ग्रहण करना चाहिए, जल ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण करना चाहिए। अब से कितना लीटर पानी पीना है रोज? 6 से 8 लीटर डेली पीना है। कितना लीटर पानी पीना है? 6 से 8 लीटर। देख लिया है? मतलब मूत्राशय द्वारा भी निकलता है, उसके बाद हमारे त्वचा द्वारा भी निकलता है। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। जैसे त्वचा पर छिद्र होता है, क्या होता है? छिद्र, छोटे छोटे क्या होता है? छिद्र। उसी छिद्र से हम लोग जिसको क्या कहते हैं? रूना कहते हैं। क्या कहते हैं? रूना। उसी रूना के जड़ से क्या निकलता है? जल। क्या निकलता है? जल। तो उस त्वचा से निकल रहा है तो उसका नाम हो जाता है पसीना। उसका नाम क्या हो जाता है? पसीना। उसी को कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ। उसी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ। अच्छा, ये निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। क्या चीज है? निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा, हानिकारक साबित भी होगा। हानिकारक क्या होगा? साबित। लेकिन आजकल तो पसीना कोई निकालना चाहता नहीं। एसी लगाओ, कूलर लगाओ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दिन में पसीना निकलना चाहिए। गर्मी के दिनों में पसीना निकलना, लेकिन 1 मिनट तो पसीने बिना क्या कहते हैं? पंखा, कूलर, एसी का तो कोई रह नहीं सकता है। रह सकता है? रह सकता है। 1 मिनट बहुत कम है, रह सकता है। लेकिन पसीना निकलना चाहिए। जितना पसीना निकलेगा सबसे अच्छा काम है। जितना पसीना निकलेगा शरीर संतुलन बना रहेगा, तबियत बहुत कम खराब होगा। गर्मी के मौसम में क्या गर्मी से मन अपिया रहल कहता है ना? कारण क्या है? कि सब दिन तो रहा वो पंखा, एसी, कूलर में। अब गया कोई काम करने के लिए, 10 मिनट धूप में रहा, धूप में रहने के बाद उसको पसीना आने लगा। अब पसीना आने लगा तो उसका तो पसीना आएगा। अब 100 दिन रहा है ठंडा में, अब एकाएक अगर चला जाएगा तापमान वाला में, धूप में चला जाएगा तो स्वतः है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो उसका शरीर का बॉडी जो है, शरीर जो है रिलीफ महसूस होना चाहिए ना उसमें। तो डायरेक्ट वातावरण चेंज हो जाता है तो उसका सर दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है। तो गर्मी से कहता है, गर्मी से सर दर्द करने लगा, गर्मी से सर दर्द। तो ऐसे अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, मतलब जो भी बेकार पदार्थ है सबको शरीर से बाहर निकालना क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। अच्छा, जितना सजीव है सब भोजन ग्रहण करता है, भोजन से ऊर्जा भी मिलती है। अब ऊर्जा के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा वही उत्सर्जन कहलाएगा। वही क्या होगा? उत्सर्जन कहलाएगा। उत्सर्जन पदार्थ का निकलना ही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अवशिष्ट पदार्थ का निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। तो अगला परिचय देकर के भेज दो। तो लिखो, सजीव जीवित रहने के लिए, सजीव जीवित रहने के लिए
जो हर्षी का नहीं, जो विधि का न होता है। सजीव जीवित रहने के लिए सजीव जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं जिससे उसे शक्ति मिलती है या शक्ति प्राप्त होती है। भोजन ग्रहण करेंगे उससे शक्ति है ना प्राप्त होगा, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा से शक्ति, इससे शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति नहीं होगा इसलिए हेती नहीं रे, होती है। देखो होती है कि हेती लिखा है। चलो साथ ही साथ अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही साथ शरीर से बाहर निकालता है। अच्छा, यह क्रिया लगातार होती है कि रुक रुक के? यह क्रिया उसी में लिखना है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। इस क्रिया के बिना जीवन की कल्पना बेकार है। जीवन की कल्पना बेकार है।
अगला क्या बोलना है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया द्वारा अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलता है, जिस क्रिया द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, बेकार पदार्थ। क्या कहते हैं, बेकार। तो शरीर से बाहर बेकार पदार्थ को जिस क्रिया द्वारा निकाला जाता है या निकलता है उसी क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उत्सर्जन देकर के देखो, जिस क्रिया द्वारा अवशिष्ट पदार्थ, जिस क्रिया द्वारा अवशिष्ट लिखा है ऊपर में, अवशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकलता है, शरीर के बाहर निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। उसे उत्सर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया द्वारा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। यह सजीवों के लिए आवश्यक है कि नहीं, देखो उसी में यह जीवों के लिए या सजीवों के लिए, यह जीवों के लिए आवश्यक है, जीवों के लिए आवश्यक है। यह क्रिया द्वारा शरीर के भीतर से बेकार पदार्थ, शरीर के भीतर से बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। देखिए यार, जैसे में क्या होगा, पसीना क्या होगा, ज्यादातर मात्रा क्या निकलती है, पसीना और यूरिन। ज्यादातर मात्रा से क्या निकलती है, पसीना और यूरिन। दोनों जल से ही है ना, दोनों किससे, जल से। एक दिन में कितना जल ग्रहण करना चाहिए शरीर से, 6 से 8 लीटर, 6 से 8 कितना पीना चाहिए, 6 से 8 लीटर। ये सब क्या है, शरीर से उत्सर्जन पदार्थ, पसीना, मल, मूत्र को ही क्या कहते हैं, यूरिन। क्या कहते हैं, यूरिन। वैसे और कई सारे भी हो सकता है, मुख्य रूप से यही सब है ज्यादातर में ना। अच्छा, कांची भी है, कांची है। सुबह सुबह जो जग के उठता है तो ये कटोरी रहता है साइड में, नहीं रहता है कटोरी, 24 घंटा निकलते रहता है। उसको भली भांति हम लोग आंखों से रगड़ करके साइड कर देते हैं, लेकिन निकलता है ना, जिसको क्या कहते हैं, कांची, कांची ना कहते हैं। नाक से क्या निकालते हैं, नाक से क्या निकलेगा, कान से, वे सब भी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ। क्या है, उत्सर्जन पदार्थ, यानी कि शरीर से बाहर निकलता है ना, वो सब भी क्या है। ऐसा नहीं कि पसीना, मल और मूत्र
है, कांची भी है, उसके बाद गुज्जू भी है। वो दिक्कत इसमें बोलो तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? शरीर से बेकार पदार्थ निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे? अब उत्सर्जी पदार्थ देखिए, उत्सर्जी पदार्थ ये बोल रही है। चलो लिखो, उत्सर्जी पदार्थ पे करके रख दिया। लिखो, जिस पदार्थ का हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ का हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है। अब ये पसीना, मलमूत्र, इसका कोई उपयोग है हमारे शरीर के लिए? नहीं, लेकिन खेत सब के लिए इसका उपयोग है। जिसमें हम फसल लगाएंगे उसके लिए इसका उपयोग है, लेकिन हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं है। हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं। उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। उसी में लिखना है, इसे बोलचाल की भाषा में, उसी में लिखना है, इसे बोलचाल की भाषा में बेकार पदार्थ भी कहते हैं। तभी उत्सर्जी पदार्थ में जैसे में भी क्या सब होगा? पसीना हो जाएगा, मल मूत्र, यही सब क्या हो जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे में भी लिख लो, पसीना, पसीना, मल मूत्र, यूरिन, यही सब दे सकता है। और लिखने का मन है तो हाँ? चलो, हमने लिखना है ज्यादा। स्टार पॉइंट में लिखो। अच्छा, उत्सर्जन क्रिया के कारण किसकी कमी होगी? तो जल की, क्योंकि ज्यादा मात्रा में पसीना एवं मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है। किसकी कमी होगी हमारे शरीर में? जल की। किसकी? जल की। तो जल का संतुलन बनाए रखने के लिए दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? कितना लीटर? 6 से 8 लीटर। कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 10-12 कर सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा कितना, लेकिन मिनिमम है 6 से 8 लीटर पीना ही चाहिए वो मनुष्य के शरीर के। लिखो अगला स्टार्ट में लिखो ना। उत्सर्जन क्रिया के कारण उत्सर्जन क्रिया के कारण उत्सर्जन क्रिया के कारण शरीर के भीतर जल की मात्रा में शरीर के भीतर जल की मात्रा में कमी होती है। जल की मात्रा में कमी होती है। जल की मात्रा में कमी होती है। जल का संतुलन बनाए रखने के लिए जल का संतुलन बनाए रखने के लिए संतुलन तो बराबर सब कुछ संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 लीटर दिखाई दे रहा है। इधर आएंगे तो सब दिखाई दे रहा है। 6 से 8 लीटर जल ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण करना चाहिए। जल ग्रहण करना चाहिए। अब से कितना लीटर पानी पीना है रोज? 6 से 8 लीटर डेली पीना है। कितना लीटर पानी पीना है? 6 से 8 लीटर। देख लिया है।